तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हम होटल किंग पार्ट 14 की। रोमन ली ने अपनी मॉम यानी कि बेकमी को बता दिया होता है कि जेवान उनका बेटा युनवू है। बेकमी रोमन ली का यकीन नहीं कर रही होती और वो बोल रही होती है कि युनवू मर चुका है। फिर युनवू यानी कि जेवान बेकमी के पास जाता है और उसे एक लॉकेट दिखा रहा होता है। तभी बेकमी को याद आ रहा होता है कि इसने ये लॉकेट अपने बेटे युनवू को दिया होता है बचपन में। इसके बाद जेवान रोने लग जाता है और बेकमी को मॉम बोल रहा होता है। फिर बेकमी कुछ भी नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। बाहर जाकर उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि युनवू जिंदा है और वो याद कर रही होती है कि उसने कैसे जीवन को ट्रीट किया होता है पहले। अचानक से बेकमी गिर जाती है और वो रोने लग जाती है। तो फिर जेवान भी वहाँ पर पहुँचता है और वो अपनी मॉम को दूर से ही देख रहा होता है। रात होने तक बेकमी वहीं पर बैठी होती है। फिर वो अचानक से उठती है और वहाँ से जा रही होती है और जेवान भी उसके पीछे जा रहा होता है। अचानक से बेकमी रुक जाती है और वो जेवान से बोल रही होती है कि जब तुम मुझसे जेल में मिलने आए थे क्या तुम्हें पता था कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ। जेवान हाँ बोलता है। तो फिर बेकमी बोल रही होती है कि भले ये शेमलेस लगेगा तुम्हें, बट क्या मैं एक बार तुम्हें अपना बेटा बुला सकती हूँ। जेवान उसकी बात मान जाता है। फिर उसकी मॉम से युनवू नाम से बुला रही होती है। इधर रोमन ली सोंगचे के रेस्टोरेंट में होता है। तो फिर सोंगचे बोल रही होती है क्या जेवन अपनी मॉम से मिला। रोमन ली हाँ बोलता है। तो फिर सोंगचे बोल रही होती है क्या तुम्हें ऐसा फील नहीं हो रहा है कि तुम अपनी मॉम को खो दोगे। रोमन ली मना करता है और बोल रहा होता है कि शुरुआत से ही मॉम मेरी नहीं थी। अब वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं कल यूएस जा रहा हूँ। अगर तुम यूएस आओ कुछ काम के लिए तो फिर तुम मुझे कॉल करना, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। ये कहकर रोमन ली चला जाता है। मोने सुनवू के साथ होती है। तभी उसके पास जेवान का कॉल आता है और वो उससे मिलने के लिए चली जाती है। जेवान जब मोने से मिल रहा होता है तो फिर वो काफ़ी खुश होता है और उसे बता रहा होता है कि आज मैं अपनी मॉम से मिला हूँ। मोने जेवान से बोल रही होती है कि अब तुम्हें सारी चीज़ों के बारे में भूल जाना चाहिए और अपनी मॉम की टेक केयर करनी चाहिए। जेवान उसकी बात मान जाता है। फिर वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। तो फिर जेवान मोने से बोल रहा होता है क्या तुम मेरी मॉम को ब्लेम नहीं करती हो। मोने मना करते हुए बोल रही होती है कि पहले मुझे सच्चाई नहीं पता थी, इस वजह से मैं उन्हें ब्लेम करती थी, लेकिन अब मुझे पता है कि तुम्हारी मॉम के साथ क्या हुआ है, इस वजह से मैं उनके लिए सॉरी फील कर रही हूँ। अगले दिन जेवान की मॉम यानी कि बेकमी अपने घर पे होती है और वो उसकी बचपन की फ़ोटो देखकर बोल रही होती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि अब मैं सारी बैड मेमोरीज अपने साथ लेकर चली जाऊंगी। फिर वो बाहर जाकर रोमन ली से मिल रही होती है। तो फिर रोमन ली बोल रहा होता है कि मैं आज यूएस जा रहा हूँ और मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैंने आपसे ये बात छुपाई कि जेवान आपका बेटा है। तो फिर बेकमी बोल रही होती है इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है और तुम्हें अपने आप को ब्लेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रोमन ली बोल रहा होता है कि मुझे डर लग रहा था कि अगर आपको पता चल गया कि जेवान ही आपका युनवू है तो फिर आप मुझे छोड़कर चली जाओगी। फिर बेकमी रोमन ली को हक करते और उससे बोल रही होती है कि इसमें सारी गलती मेरी है, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ घंटे बीतने के बाद मोने एक स्टाफ मेंबर के साथ रोमन ली के घर पर जा रही होती है सफाई करने के लिए। फिर उसे डोर पर एक लेटर मिलता है और वो देखती है कि मेन रोड पर एक टैक्सी होती है और उसमें रोमन ली बैठा हुआ होता है। वो टैक्सी तक जाने की कोशिश करती है पर जब तक वो टैक्सी वहाँ से चली जाती है। जेवान होटल में मीटिंग में होता है और वहाँ पर उसके स्टाफ मेंबर होते हैं। तो फिर चासवान उसे बता रही होती है कि जितने भी डायरेक्टर हैं उनके सारे मुंह सस्पिशियस लग रहे हैं क्योंकि अब वो चेयरमैन की पोजीशन की तरफ एम कर रहे हैं। जेवान बोल रहा होता है कि तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं ये सब देख लूंगा। फिर वो चासवान से पूछ रहा होता है कि जो पार्टी होने वाली थी वो कितने दिनों में होगी। चासवान बोल रही होती है कि हमने वाइन पार्टी की प्रिपरेशन कर रही है बट उसके लिए हमें एग्जैक्ट डेट नहीं पता है। तभी जेवान के पास मोने का कॉल आता है और वो उसे उसको ऑफिस में बुलाती है। जैसे ही वो ऑफिस में जाता है तो फिर वहाँ पर मोने उसे वो लेटर देती है जो कि रोमन ली ने उसके लिए छोड़ा होता है। जेवान उस लेटर को पढ़ता है और वो एक गुड बाय लेटर होता है। जेवान की मॉम यानी कि बेकमी उसी टेंपल में जाती है जहाँ पर कि मोने के डैड की टैबलेट रखी होती है। टैबलेट के सामने खड़े होकर वो बोल रही होती है कि इसमें युनवू की कोई भी गलती नहीं है, इस सब में सारी गलती मेरी है, इस वजह से मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ ताकि जेवान मोने के साथ खुशी खुशी रह सके। कुछ ही देर बाद टेंपल के बाहर ली जोंगू पहुंच जाता है। तो फिर जोंगू अपने एक आदमी से बोल रहा होता है कि अगर मैं कुछ देर बाद बाहर ना निकलूँ तो फिर तुम आदमियों को लेकर अंदर आ जाना। जोंगू टेंपल के अंदर जाता है और उससे पूछ रहा होता है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। फिर बेकमी बोल रही होती है मैं चाहती हूँ कि हम दोनों दूसरे को माफ़ कर दें ताकि मोने और युनवू खुशी से रह सके। युनवू का नाम सुनते ही जोंगू सरप्राइज होता है और वो पूछ रहा होता है कि तुम्हें कैसे पता कि उसका नाम युनवू है। बेकमी बोल रही होती है कि तुमने युनवू को बहुत ही अच्छी तरीके से रेज किया है, इसलिए मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ। अगर तुम मुझसे ये चीज़ ना छुपाते तो फिर मैं तुमसे रूड तरीके से बिहेव नहीं करती। जोंगू बोल रहा होता है क्या तुम सरप्राइज नहीं हो। तो फिर बेकमी हाँ बोलती है और कह रही होती है कि मुझे लगा था युनवू मर गया है। जोंगू बेकमी की तरफ घूर कर देख रहा होता है और उसे बोल रहा होता है कहीं तुम मुझसे ये तो नहीं कहने आई हो कि मैं जीवान को अकेला छोड़ दूँ। अगर तुम ये कहना चाहती हो तो फिर मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, मैं युनवू को अकेला नहीं छोड़ सकता क्योंकि वो मेरा भी बेटा है। हम दोनों को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए ताकि कोई युनवू को हर्ट ना कर पाए। मैं अपने मन में बोल रही होती है कि हम दोनों युनवू के लिए सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते हैं कि इस वर्ल्ड में से डिसअपेयर हो जाएं। जेवान अपने घर पे मोने के साथ होता है और वहाँ पर वो तैयार हो रहा होता है क्योंकि कुछ ही देर बाद वो अपनी मॉम यानी कि बेकमी के साथ घूमने जाने वाला होता है। थोड़ी देर बाद तैयार होकर जेवान एक जगह पर पहुंच जाता है। फिर वहाँ पर बेकमी भी आ जाती है। इसके बाद वो दोनों वहाँ पर घूम रहे होते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर एक पेंटर मिलता है और वो दोनों साथ में बैठकर एक स्केच को बनवाते हैं। मोने भी कहीं जा रही होती है तभी उसे सोंगचे मिल जाती है। फिर वो उसे रोक कर बोल रही होती है कि मुझे चांस नहीं मिला था तुम्हें थैंक यू कहने का, इस वजह से मैं अभी तुम्हें थैंक यू बोल रही हूँ।
सोंगचे बोल रही होती है कि वैसे भी तुम्हारी स्पेशलिटी है कि तुम शेमलेस की तरह एक्ट करते हो, क्या तुम अब जीवान की वाइफ की तरह भी एक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। मोने बोल रही होती है लगता है कि आज के बाद हम दोनों को बात नहीं करनी चाहिए, और ये कहकर वो जा रही होती है। तभी सोंगचे उसे रोक लेती है। फिर वो उससे बोल रही होती है कि वैसे थैंक यू मुझे कहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे बिना जेवान अपनी सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाता। मोने बोल रही होती है कि मैं तुमसे नफरत नहीं करती, बल्कि तुम्हारे लिए सॉरी फील होता है। तो फिर सोंगचे बोल रही होती है लेकिन मेरे लिए ऐसा नहीं है, मैं तुमसे नफरत ही करती हूँ। मोने मुस्कुराने जाते और कह रही होती है लगता है कि हमारा रिलेशनशिप कभी अच्छा नहीं हो पाएगा। सोंगचे बोल रही होती है कि अगर एक दिन तुम जेवान से ब्रेकअप कर लो तो फिर शायद हमारा रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा हो जाए। इधर सुनवो अपने फादर के साथ में होता है, तभी उन्हें वहाँ पर एक प्रॉपर्टी का पेपर दिखाई देता है जिसमें कि बेकमी का नाम होता है। सुनवो पूछ रहा होता है कि आपसे शेयरमैन ने क्या खरीदा है। उसके फादर बता रहे होते हैं कि आज से कई साल पहले मैंने एक खाली लैंड खरीदी थी और वहाँ पर मैं एक रिजॉर्ट बनाना चाहता था, लेकिन मुझे एक स्टूडेंट ने डिसीव कर दिया, इसी वजह से मुझे कंस्ट्रक्शन रोकनी पड़ी। उस जगह पर सिर्फ एक बिल्डिंग ही बनी है और वही तुम्हारी चेयरमैन ने मुझसे खरीदी है। जोंगू अपने घर पे होता है और बोल रहा होता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा बेकमी इतनी काम है, जबकि उसे पता चल गया है कि युनवू यानी कि जेवन उसका बेटा है। रात को जेवन अपनी मॉम के साथ घर के बाहर पहुंच जाता है, तो फिर वहाँ पर मोने खड़ी होती है। फिर उसकी मॉम यानी कि बेकमी मोने से बोल रही होती है कि तुम मेरे साथ अंदर चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अंदर पहुंचकर बेकमी मोने से माफ़ी मांग रही होती है। तो फिर मोने उनसे बोल रही होती है कि आप अभी यहीं पर रुक जाओ ताकि आप मुझे देख सको ग्रोथ करते हुए। अगर आपको लगे कि मैं चेयरमैन बनने के लायक हो गई हूँ तो फिर आप मुझे पोजीशन दे देना। बेकमी बोल रही होती है कि तुम होटल की चेयरमैन बनने के लायक हो गई हो, और एक और बात कहना चाहती हूँ, मैंने तुम्हारे फादर को नहीं मारा है। उस रात को जब तक मैं तुम्हारे फादर के ऑफिस में पहुंची थी तो फिर उनकी मौत पहले ही हो चुकी थी, क्या तुम मेरा बिलीव करोगी। तो फिर मोने हाँ बोल देती है। फिर वो बेकमी से बोल रही होती है कि मैं अपने फादर से नफरत तो नहीं कर सकती हूँ, बट मैं आपसे अपने फादर की तरफ से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, जैसा कि उन्होंने आपके साथ किया है। बेकमी मोने से बोल रही होती है कि अब तुम्हें और जेवान को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं और हमेशा तुम अच्छे से रहना। अगली सुबह बेकमी कहीं जा रही होती है तो फिर वो जोंगू को कॉल करती है और उसे बिल्डिंग में बुलाती है, जो कि उसने बिल्डिंग खरीदी होती है सुनवो के फादर से। जोंगू उसकी बात मान जाता है और कॉल पर कर देता है। तभी वहाँ पर उसका आदमी आता है और उसे बता रहा होता है कि बेकमी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी रोमन ली और जेवान को बेकवेद कर दी है। बेकमी उस बिल्डिंग में पहुंच जाती है। फिर वहाँ पर वो कुछ आदमियों को बुलाती है और उनसे केरोसिन फैलवा रही होती है। इसके बाद उन आदमियों से बोल रही होती है कि जब जोंगू यहाँ पर आ जाए तो फिर तुम बाहर ही वेट करना और बाहर गेट लॉक करके यहाँ से चले जाना। फिर जेवान मोने को उस घर पे लेकर जाता है जहाँ पर कि अपनी मॉम के साथ बचपन में रहता था। वहाँ पर पहुँचने के बाद जेवान को एक बॉक्स मिलता है जो कि उसकी मॉम ने उसके लिए छोड़ा होता है, और उसमें उसकी सारी बचपन की चीज़ें होती हैं। जोंगू उस बिल्डिंग में पहुँच जाता है और वो पूछ रहा होता है कि तुमने ये बिल्डिंग क्यों खरीदी है। फिर बेकमी बोल रही होती है क्या तुम्हें ये जगह पसंद नहीं आई, मुझे तो ये बिल्डिंग काफ़ी अच्छी लगी हम दोनों के मरने के लिए। फिर वो लाइटर निकालते और बोल रही होती है कि जोंगू तुम मेरे साथ मर जाओ, तभी जेवान ढंग से जी पाएगा। जोंगू बोल रहा होता है कि तुम भी बदली नहीं और ना ही मैं भी बदला हूं, तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से मर जाऊंगा। तभी वहां पर जोंगू के कुछ आदमी पहुंच जाते हैं और वो बेकमी को चेयर से बांध देते हैं। उसे बांधने के बाद जोंगू बेकमी से बोल रहा होता है कि अगर तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दोगी तो फिर मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। फिर जोंगू जेवान को कॉल करता है और उसे बोल रहा होता है कि तुम्हारी मॉम मेरे पास है। तो फिर बेकमी उससे बोल रही होती है कि तुम यहाँ पर मत आना। जेवान जोंगू से उस जगह का एड्रेस पूछ रहा होता है, तो फिर जोंगू उसे एड्रेस बता देता है। कुछ देर बाद जेवान उस बिल्डिंग में पहुंच जाता है तो फिर वो देख रहा होता है कि उसकी मॉम को एक चेयर पर बांध रखा होता है और उनका मुंह भी बंधा हुआ होता है। जैसे ही वो अपनी मॉम को खोलने जा रहा होता है तभी वहाँ पर कुछ आदमी आते हैं और वो जेवान को बुरी तरीके से पीटने लग जाते हैं। काफी देर तक पीटने के बाद जेवान बहुत बुरी तरीके से घायल हो गया होता है। इधर मोने होटल में होती है और काफी परेशान होती है जेवान के बारे में। तभी सुनवो वहाँ पर पहुंच जाता है। मोने काफी परेशान होती है तो फिर सुनवो पूछ रहा होता है क्या कुछ हुआ है। मोने बोल रही होती है कि जेवन अपनी मॉम से मिलने के लिए गया था, बट वो अभी तक वापस नहीं आया है। वो अपनी मॉम से एक बिल्डिंग में मिलने के लिए गया था। तो फिर सुनो बोल रहा होता है कहीं ये वो बिल्डिंग तो नहीं है जो कि चेयरमैन ने मेरे फादर से खरीदी है। शायद आपको नहीं पता होगा इस बारे में, क्योंकि मैंने वो पेपर्स अपने फादर के हाथ में देखे थे। मोने पूछ रही होती है क्या तुम्हें पता है कि वो बिल्डिंग कहाँ पर है। तो फिर सुनो हाँ बोलता है। इसके बाद वो दोनों बिल्डिंग की ओर निकल जाते हैं। जोंगो भी इस बिल्डिंग में पहुंच जाता है। जैसे ही वो जेवान को देखता है कि वो बहुत बुरी तरीके से घायल है तो फिर वो अपने आदमियों को डांट रहा होता है, उनसे बोल रहा होता है कि मैंने नहीं कहा था कि तुम्हें इतनी बुरी तरीके से पीटना है जेवान को। बेकमी जेवान को देखकर रो रही होती है। तो फिर जोंगो बोल रहा होता है कि तुम चुप हो जाओ, तुम ही अकेले इसकी पेरेंट्स नहीं हो, मुझे ये बहुत बुरा लगता है। फिर वो अपनी पॉकेट में से पेपर निकालता और बोल रहा होता है कि अगर तुमने इस पेपर पर अपने थंब लगा दिए तो फिर मैं जेवान को हॉस्पिटल लेकर चला जाऊंगा। बेकमी मना कर देती है तो फिर जोंगो अपनी गन निकालता और जेवान की तरफ पॉइंट कर देता है। ये देखने के बाद बेकमी उस पेपर पर थंब लगा देती है। जेवान ने देख लिया होता है कि जोंगू ने अपने हाथ में गन पकड़ रखी होती है। तभी वो उसे गन छीनने की कोशिश करता है और इसी बीच गोली चल जाती है। वो गोली एक मेटल पर लगती है, उसमें से जो चिंगारी निकलती है वहाँ पर चारों तरफ आग लग जाती है। उससे आग लगने के बाद जोंगू अपने आदमियों के साथ वहाँ से चला जाता है। बेकमी जेवान से बोल रही होती है कि प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ, बट वो अभी होश में नहीं होता है। तभी मोने और सोनू उस बिल्डिंग के बाहर पहुँच जाते हैं। जैसे ही वो अंदर जा रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। तो दोस्तों यहीं खत्म होता है पार्ट 14।